नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देहरादून के जोली ग्रांट में मौजूद स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए और इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई और युवाओं से स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और सेवा भावना के साथ योगदान देने का आह्वान किया गया। जिनका हम सभी अभी हमारे सभी छात्रों को छात्राओं को जिनका दीक्षांत हो रहा है उन सभी को आज यहाँ पर शानदार उद्बोधन प्राप्त होने वाला है। ऐसे भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं इस्पात मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं अनेक विभागों के मंत्री मेरे सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर आसीन इस हरिद्वार लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, स्वामी राम हिमालय यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दसमाना जी, कुलपति डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी, महानिदेशक श्री विजेंद्र चौहान जी, प्रतिकुलपति डॉक्टर अशोक कुमार देवरानी जी एवं यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक भाई ब्रजभूषण गैरोला जी और मंच पर आसीन हमारे यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सदस्यगण, सभी आए हुए सभी अतिथिगण, मैं देख रहा हूँ अनेक अनेक संस्थाओं से बहुत सारे हमारे महानुभाव पहुँचे हैं, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों का और आपके सभी अभिभावकों का भी आज मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं और अपनी तरफ से आप सब की तरफ से हमारे सहज सरल और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, ऐसी सादगी और विनम्रता के प्रतीक, दृढ़ संकल्प के धनी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मेडिकल, नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंसेज, योगा साइंसेज, बायो साइंसेज तथा इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट जैसे विषयों पर डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को भी मैं आज बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे देश के यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सभी के बीच आज इस भव्य समारोह में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त एवं सुलभ बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। आज आपके नेतृत्व में देश में आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। ये योजना आज देश के असंख्य परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच सिद्ध हुई है और उन्हें संकट की घड़ी में आर्थिक और मानसिक संबल प्रदान कर रही है। आज देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के दिशा में अभूतपूर्व रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपके द्वारा उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया जा रहा है और हम कभी भी
कोई भी बात राज्य के हित में, राज्य की जरूरतों के मुताबिक, यहाँ के आवश्यकताओं के लिए आपके पास जब भी जाते हैं आप हमेशा बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं और हमारी योजनाओं को हमेशा स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने मानव सेवा को अपने जीवन का परम ध्येय बनाते हुए देहो देवालय प्रोक्तः जीवतेव सनातन, अर्थात यह मानव शरीर एक मंदिर है और इसमें निवास करने वाली आत्मा ही शिव है के सिद्धांत को जीवन में उतारा, व्यवहार में उतारा और उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान के मध्य एक सशक्त सेतु का कार्य किया, जिसके बारे में अभी डॉक्टर विजय दसमाना जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। स्वामी जी ने अमेरिका में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना कर योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। आज उनके द्वारा रोपित हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित होकर लाखों लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है तथा आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं, हिमालयन संजीवनी क्लिनिक जैसी पहलों तथा दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के माध्यम से यह विश्वविद्यालय स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं इस सेवा के क्रम को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए डॉक्टर विजय दसमाना जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं, जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में रोपवे का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, यह भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा स्थान बना है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम को टॉप अचीवर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। यही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे राज्य को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज खनन के क्षेत्र में उत्तराखंड को श्रेणी सी राज्यों में देश में दूसरा स्थान मिला है। पर्यटन में भी हमारा राज्य आज नई बुलंदियां छू रहा है। उत्तराखंड को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जाखौल, हरसिल, गुंजी और सुपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में उत्तराखंड को 1 to Watch पुरस्कार मिला है, जो सतत पर्यटन की हमारी दिशा को
परिलक्षित करता है। हम मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी हमने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमें इस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में हैदराबाद में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में आज देवभूमि उत्तराखंड कई ऐतिहासिक निर्णयों का भी साक्षी बन रही है। देश में सर्वप्रथम यूसीसी लागू करना हो, मदरसा बोर्ड को समाप्त करना हो, सख्त दंगा रोधी, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो या सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो, हम प्रदेश की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और उत्तराखंड से उनका जो विशेष लगाव का नतीजा है कि हमारा राज्य इन सभी ऐतिहासिक उपलब्धियों को हासिल करने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि आप अपनी शिक्षा और प्रतिभा को केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखें, बल्कि उसे समाज की सेवा, मानवता के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्यों से जोड़ने का प्रयास करें। आप लोग जिस क्षेत्र में भी कार्य करें, यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आपके प्रत्येक निर्णय और प्रयास में सदैव राष्ट्र हित और प्रदेश हित की भावना सर्वोपरि हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प लेकर इस मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान जन विश्वास का बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। प्रदेश के 13 जिलों में अब तक 630 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें से 4.92 लाख से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। इन शिविरों में 48,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 32,000 से ज्यादा का त्वरित निस्तारण किया गया। साथ ही 2.74 लाख से ज्यादा लोगों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और प्रमाण पत्रों के लिए 68,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 95वीं बैठक सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि प्राथमिकता क्षेत्र में 68% उपलब्धि दर्ज करते हुए 55,174 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले में 31,994 करोड़ रुपए का ऋण वितरण भी किया गया है और कम सीढ़ी रेशियो वाले जिलों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर डिजिटल फ्रॉड और साइबर सुरक्षा पर सख्ती बरतने और 31 मार्च 2026 तक बैंकिंग सेवाओं का 100% डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय और स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाओं के लिए विशेष पहल पर भी जोर दिया गया है। गैरसैंण में मौजूद भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में लोक कला और संस्कृति को नया स्थान मिला है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की पहल पर परिसर में पारंपरिक लोक विषयों पर आधारित पेंटिंग्स और रम्माड़ के मुखौटे स्थापित किए गए और इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करना और उनकी कला को गर्मियाई सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करना रहा। आपको बता दें कि अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति हमारी पहचान और विरासत का आधार है और इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखने के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाया भी जाएगा। वो मेरे पास आए तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो हमारे यहाँ मेले होते हैं, उनकी अगर हम तस्वीरें बनवा पाए, पेंटिंग्स बनवा पाए और अपनी फोटो गैलरी पे अपनी गैलरीज में लगा पाए, तो जहाँ एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हम अपना कल्चर भी वहाँ पर दिखा पाएंगे। इसी के तहत मैंने भराड़ीसैंण में हमारी जो गैलरीज हैं, सदन की या भवन की जो गैलरीज हैं,
उसमें हमने गंगा माँ की, नंदा राज यात्रा की, ढोल दमोह की, हमारी जो पोशाक है उनकी, इस जेवर हैं उनकी, काफी ऐसी तस्वीरें वहां के बच्चों के द्वारा बनाई। हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, उन्होंने ये तस्वीरें बनाई और वहां पर लगाई हैं। साथ ही साथ रम्माण को किस तरह से और हम हाईलाइट कर सकते हैं, रम्माण को किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचा सकते हैं, उसी कार्य में मैंने वहां पर जो हमारे मास्क बनाए जाते हैं, जो ट्रेडिशन है रम्माण का, मास्क बनाने का जो ट्रेडिशन है, वही हमने वहां पर मास्क भी बनवाए हैं और उनको भी लगाया है। प्रयास वही है कि हम अपने आर्टिस्ट को प्रोत्साहित करें। जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए बच्चे हैं, वो आकर देखें कि हमारा किस तरह का कल्चर है और किस तरह के हरिद्वार में फर्जी वीआईपी का खेल महंगा पड़ गया, जहां पर लाल नीली बत्ती, ब्लैक शीशे और हूटर लगाकर घूम रहे आरोपी को पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़ा और उसकी स्कॉर्पियो को सीज भी कर दिया। सिडकुल थाना प्रभारी ने बताया है कि आरोपी खुद को नवाब बताकर ही शहर में ठोस जमाने की कोशिश कर रहा था। कार में अवैध लाइटें, शीशे और हूटर पाए गए हैं और मामले में ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 183 के तहत कार्रवाई की गई है। चालान और जुर्माना लगाया जाएगा। हरिद्वार पुलिस ने चेतावनी दी है कि फर्जी वीआईपी बनने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और नागरिकों से ऐसी हरकतों ना करने की लगातार अपील की जा रही है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर देहरादून में गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या करने वाले शूटर वारदात से पहले हरिद्वार में रुके थे। रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद एक नेता ने होटल में ही उनकी एंट्री का सीसीटीवी फुटेज भी यहां पर सामने आया। बदमाशों ने देहरादून जाने के लिए हरिद्वार से ही स्कूटी और मोटरसाइकिल किराए पर ली थी और वारदात के बाद से वाहन लौटाकर फरार हो गए। पुलिस को झारखंड पुलिस से भी अहम सुराग मिले हैं और विक्रम शर्मा झारखंड का नामी बदमाश रहा है और उसका नाम हत्या समेत कई संगीन मामलों में भी सामने आ चुका है। एसटीएफ प्रमुख अजय सिंह के मुताबिक हत्या के पीछे गैंगवार या पुरानी रंजिश की आशंका भी जताई जा रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान तेज कर दिया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऋषिकेश और मसूरी के क्षेत्रों में बिना मानचित्र स्वीकृति बनाए गए कई व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया, जबकि वीरभद्र रोड क्षेत्र में एक अवैध बहुमंजिला भवन को ही ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें, प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि अनियोजित और अवैध निर्माण गहरी ढांचे और यातायात व्यवस्था और पर्यावरण संतुलन पर गंभीर असर डालते हैं, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उपाध्यक्ष बंशी शंकर बताते चले आपको कि उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले आवश्यक स्वीकृतियां आवश्यक प्राप्त करें, अन्यथा सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में 4 फरवरी से चल रही एसएससी और एमटीएस भर्ती परीक्षा के दौरान देहरादून के महादेव डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नकल का भंडाफोड़ हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 आरोपियों नीतीश और भास्कर नेथानी को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि परीक्षा केंद्र में जमीन के अंदर तहखाना बनाकर ही प्रॉक्सी सर्वर स्थापित किया गया था और माफिया ने 100 छात्रों से कंप्यूटर के आईपी एड्रेस अपने पास रखकर ऑनलाइन नकल कराई है। परीक्षा कंपनी के सर्वर में भी सेंधमारी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन के नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के तहत आर्थिक संकट से जूझ रही 34 बेटियों की बाधित शिक्षा को दोबारा शुरू किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में करीब 9 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। इनमें वे छात्राएं शामिल हैं जिनके माता पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित है या पिता का निधन हो चुका है। फीस न भर पाने के कारण ही उनकी पढ़ाई रोक दी गई थी और प्रशासन ने बताया है कि अब तक 62 लाख रुपए की मदद से 126 बालिकाओं की शिक्षा पुनर्जीवित की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो हमारे ज़िले में प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा का पहल शुरू की गई है, आज उसका 13वां हमारा चरण था, जिसमें 35 बालिकाओं को एनेबल किया गया है कि वो अपनी शिक्षा रिज्यूम कर सकें, चाहे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये हमारी ऐसी नंदा सुनंदा बालिकाएं हैं
जिनके परिवार में कुछ फैमिली ट्रेजेडी हो गई थी, पारिवारिक त्रासदी हो गई थी, किसी के पेरेंट्स नहीं रहे थे, किसी के फादर कोविड में या एक्सीडेंट में या तो मृत्यु हो गई या पैरालाइज हो गई और उनके पास आय का कोई भी स्रोत साधन नहीं है। इस वर्ष पर ये सारे परिवार थे कि अपनी बालिकाओं की शिक्षा को ड्रॉप आउट करवाना ही एक साधन बचा था, डिसकंटिन्यू करवाना ही एक। देहरादून में 2027 को लेकर सियासी और धार्मिक तैयारियां तेज। विधानसभा चुनाव के साथ अर्धकुंभ और संभावित नंदा राजजात यात्रा से सरकार के सामने बड़ी चुनौती। और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राज्य सरकार हर आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से भी सहयोग लिया जाएगा ताकि चुनाव और धार्मिक आयोजन व्यवस्थित ढंग से पूरे हो। और मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर कुंभ और अन्य आयोजनों की तैयारियों को लेकर अभी से ही बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया गया है। को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कुंभ अर्धकुंभ होना है, निश्चित है, वो बदल नहीं सकता है। और नंदा राजजात के लिए एक प्रस्ताव जरूर आया था, वहाँ के लोगों ने ये बात कही थी, उसको शिफ्ट करने की बात है, अगले साल करेंगे तो कोई बात नहीं, वो भी की जाएगी। सरकार उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करती है और जो भी निर्णय होगा सरकार। हरिद्वार में अगले साल आयोजित होने वाले कुंभ मेले को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। और इसी कड़ी में शहरी विकास सचिव नीतीश झा ने हरिद्वार का दौरा कर व्यवस्थाओं और तैयारियों की प्रगति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही मेले के लिए सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। है कि इसको 31 अक्टूबर तक का हमें समय दिया है मुख्य सचिव महोदय ने, और उससे पहले इन कार्यों को पूरा कर लें गुणवत्ता के साथ। तो हमारे डीएम, सीडीओ और अन्य सभी मेलाधिकारी लगे हुए इस कार्य में, उसी को देखने के लिए आज काम हमारे शुरू हो गए हैं। वो किस स्टेज तक पहुंचे हैं, कब तक कंप्लीट होंगे, इसको लेके है। और दूसरा, हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसको लेकर के आज हम लोगों ने चर्चा की। देखिए, कोशिश है कि इसको 31 अक्टूबर तक का हमें समय दिया है मुख्य सचिव महोदय ने, और उससे पहले इन कार्यों को पूरा कर लें गुणवत्ता के साथ। तो हमारे डीएम, सीडीओ और अन्य सभी मेलाधिकारी लगे हुए इस कार्य में। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।